जिससे खुश है मेरी जान, उसने उल्फत से फरमाया मैं हूँ तेरा निगहबान, निगहबान हूँ, निगहबान हूँ, मैं हूँ तेरा निगहबान। जब तक सफर तू करेगा मैं हूँ तेरा निगहबान। इम्तिहान में जब मैं पढ़ के होता हूँ, जब हीरा सान बाप का कौल है याद आ जाता मैं हूँ तेरा निगहबान, निगहबान हूँ, निगहबान हूँ, मैं हूँ तेरा निगहबान। जब तक सफर तू करेगा मैं हूँ तेरा निगहबान। आएगी जब मौत की वादी, मैं ना हूँगा परेशान, क्योंकि मुझसे बाप ने कहा मैं हूँ तेरा निगहबान, निगहबान हूँ, निगहबान हूँ, मैं हूँ तेरा निगहबान। जब तक सफर तू करेगा मैं हूँ तेरा निगहबान। दहशत के जब बादल आते मुझको करते हैं हैरान, तब मैं बाप की बात याद करता मैं हूँ तेरा निगहबान, निगहबान हूँ, निगहबान हूँ, मैं हूँ तेरा
प्रभु यीशु मसीह के मधुर और पवित्र नाम में आप सभी को जय मसीह की। प्रियो, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय और उसके 32वें पद में प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि और यदि मैं पृथ्वी पर से ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा तो सबको अपने पास खींचूंगा। जी हाँ, ऐसे बहुत से लोग प्रभु यीशु मसीह के काल में उसके साथ थे जो शायद उसके चेले नहीं कहलाते हैं, उनकी शुमार, उनकी गिनती उनके चेलों में नहीं होती है, लेकिन उसके बावजूद वो प्रभु यीशु मसीह के प्रति पूरी तरीके से विश्वासी थे। और हम लोग शायद बहुत कम उनके बारे में जानते हैं। मेरे पिछले संदेश में हमने शमौन कुरेनी का जिक्र सुना था, उसके बारे में सुना था, जो कि इसको बेगार में पकड़ा गया कि प्रभु यीशु मसीह को सलीब को वो उठा ले। और एक और व्यक्ति के बारे में आज हम बातचीत करेंगे। ये वो समय है जबकि प्रभु यीशु मसीह सलीब पर उनकी मृत्यु हो चुकी है और इस समय उनका अंतिम संस्कार होना है, उनको कब्र में रखा जाना है। ऐसे समय में जबकि प्रभु यीशु मसीह के शिष्यों को, उसके अपने लोगों को उसके पास होना चाहिए था, लेकिन वचन बताता है कि वो कोई उनमें से वहां नहीं था। और ऐसे समय में परमेश्वर के वचन में एक व्यक्ति का जिक्र है जिसका नाम है अरमतिया का यूसुफ। और इस व्यक्ति ने जाकर पिलातुस से प्रभु यीशु मसीह की लोथ को मांगा और उसका इंतजाम किया। मेरे भी तो ये सोचने का विषय है कि ऐसे समय में जबकि प्रभु यीशु मसीह के पास उसके अपने लोगों को होना चाहिए था, उसके 11 चेलों को होना चाहिए था, वहां कोई नहीं था। प्रिय परमेश्वर का वचन यदि हम देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 22वां अध्याय और 7 से 10 पद में दृष्टांत है ऐसे भोज का जिसमें बहुत से लोग आमंत्रित किए गए थे, लेकिन वचन में लिखा हुआ है कि जब निमंत्रित लोग योग्य ना ठहरे तो जो घर का स्वामी था, भोज का स्वामी था, उसने कहा कि जाओ, चौराहे पर जाओ, कहीं भी जाओ, लेकिन जो मिले, भले हों बुरे हों, जो भी मिले उनको ले आओ, ताकि विवाह का जो भोज का जो घर है वो भर जाए। एक और बहुत पद जो मेरे और आपके जीवन के लिए है, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय और यदि हम उसके 11वें और 12वें पद में देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, और मैं तुमसे कहता हूं कि पूर्व और पश्चिम से बहुत से लोग आकर अब्राहम और इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग के राज्य में बैठेंगे, परंतु राज्य के संतान बाहर अंधकार में डाल दिए जाएंगे। और ये मेरे और आपके लिए एक बड़े गंभीर विषय है कि मेरे और आपका स्थान कहाँ होगा। प्रभु यीशु मसीह की अंतिम संस्कार करने के लिए उसके अपने लोग नहीं हैं, लेकिन एक व्यक्ति है जिसका नाम है अरमतिया का यूसुफ। यदि इसके जीवन के बारे में हम देखें और अपने जीवन से इसकी तुलना करें, क्योंकि मेरे और आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मेरे मित्रों, समय की अपनी सीमा होती है, इसलिए बहुत जल्दी हम इस व्यक्ति के बारे में देखेंगे कि ये अरमतिया का यूसुफ जो था, इसके अंदर क्या क्या विशेषताएं थी, क्या क्या खूबियां थी और क्यों इसने पिलातुस के पास आकर साहस किया कि वो अंतिम संस्कार प्रभु यीशु मसीह का करेगा। मेरे मित्रों, इसके बारे में यदि हम देखना चाहें तो मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 27वां अध्याय और 57 पद में लिखा हुआ है, जब सांझ हुई तो यूसुफ नाम अरमतिया का एक धनी मनुष्य जो आप ही यीशु का चेला था आया और उसने पिलातुस के पास जाकर यीशु का शव मांगा। इस पर पिलातुस ने दे देने की आज्ञा दी। यूसुफ ने शव लिया और उसे उज्जवल चादर में लपेटा और उसे अपनी नई कब्र में रखा जो उसने चट्टान में खुदवाई थी, और कब्र के द्वार पर बड़ा पत्थर लुटकाकर चला गया। और मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम वहां कब्र के सामने बैठी थी। जी हाँ, एक अनजान व्यक्ति जिसको मैं और आप शायद बहुत कम जानते हैं, इस व्यक्ति ने प्रभु यीशु मसीह की लोथ को पिलातुस से मांगा। यदि इसकी विशेषताएं हम देखें मेरे मित्रों, तो सबसे पहली एक बड़ी जो विशेषता थी इसकी ये थी कि एक धनी मनुष्य था। यहाँ पे लिखा हुआ है कि वो धनी मनुष्य था, लेकिन धनी होने के बावजूद ये
परमेश्वर के पुत्र के प्रति विश्वास योग्य था और परमेश्वर के अंतिम संस्कार के लिए इसने अपने आप को पिलातुस के सामने पेश कर दिया। प्रियो, परमेश्वर के वचन में कहीं नहीं लिखा कि धनी होना एक अपराध है। यदि परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं तो पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के जितने भी परमेश्वर के जितने भी दास थे, चाहे वो अब्राहम था, चाहे वो इसहाक था, याकूब था, अय्यूब था, ये सब अपने समय के सबसे धनी व्यक्ति थे। लेकिन धनी होने के बावजूद ये परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य थे, वफादार थे और अपने धन का सदुपयोग परमेश्वर के काम के लिए ये करते थे। परमेश्वर का वचन बताता है कि धन यहोवा की आशीष से मिलता है और वह उसके साथ दुख नहीं मिलाता। यदि हम नीति वचन उसका 10वां अध्याय और 22वां पद देखते हैं। जी हाँ, धन यहोवा की आशीष से मिलता है और जो उसका सदुपयोग करते हैं, परमेश्वर का वचन बताता है कि वह उसके साथ दुख नहीं मिलाता है। और इस बात को मेरे मित्रों हमको याद रखना चाहिए। और जब मिस्र की दासता से जब इजराइली लोग निकल रहे थे और परमेश्वर उन्हें वायदा किए हुए देश में पहुंचा रहा था और परमेश्वर ने कहा था कि वहां तुम्हें सब चीजें मिलेंगी, तुम्हें अनार मिलेगा, जौ मिलेगा, तुम्हें अंजीर मिलेंगे, तुम्हें गेहूं मिलेगा, तुम्हें जौ मिलेगा, सब कुछ प्राप्त से मिलेगा जो तुमने नहीं अर्जित किया और तुम वहां जाके अधिकारी बन जाओगे। लेकिन एक बात को याद रखना, और वो बात क्या थी? व्यवस्था विवरण उसका 8 अध्याय और 17 पद में लिखा हुआ है, और कहीं ऐसा ना हो कि तू सोचने लगे कि यह संपत्ति मेरे ही सामर्थ और भुजबल के द्वारा मुझे प्राप्त हुई है, परंतु तू अपने परमेश्वर को स्मरण करना, क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ इसलिए देता है कि जो शपथ उसने तेरे पूर्वजों से खाकर बांधी थी उसको पूरा करे। जी हाँ, परमेश्वर ही है जो हमें धन और संपत्ति प्राप्त करने की बल देता है, सामर्थ्य देता है। और इस बात को हमको याद रखना चाहिए। और अरमतिया के यूसुफ को इस बात का ज्ञान था, इस बात को महत्व देता था कि जो उसके पास सब परमेश्वर का दिया हुआ है। मेरे मित्रों, प्रभु यीशु मसीह ने धनवान व्यक्ति का जिक्र किया, लाजर और धनवान व्यक्ति। हम जानते हैं कि वो व्यक्ति जो था, हालांकि वो धनवान होना कोई अपराध नहीं है, लेकिन उसने कैसा अपने धन का उपयोग करा, परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि उसका अंत क्या हुआ कि वो ऐसी जगह पर गया जहां पीड़ा थी। एक और व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के पास आया जो अनंत जीवन की आशा रखता था, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा कि तुझमें एक बात की घटी है कि जा अपना सारा माल कंगारों में बांट दे, मेरे पीछे हो ले, और लिखा हुआ है कि वो उदास होकर चला गया क्योंकि वो बहुत धनी था। जी हाँ, वो बहुत धनी था, इसलिए उदास होकर चला गया। और परमेश्वर का दास याकूब इस बारे में यदि हम देखें तो क्या लिखते हैं 5वें अध्याय में? याकूब लिखते हैं, ये धनवान और सुन तो लो, तुम आने वाले कलेशों पर चिल्ला चिल्ला कर रो, तुम्हारा धन बिगड़ गया और तुम्हारे वस्त्रों को कीड़े खा गए। जो लोग परमेश्वर की दिए हुए धन का दुरुपयोग करते हैं, जो उसको ये मानते हैं कि उन्होंने अपनी बुद्धि, अपने बल से ये प्राप्त किया है, मेरे मित्रों, वो शायद धोखे में जी रहे हैं। मैं फिर कहता हूं कि धनी होना अपराध नहीं है, लेकिन धन का उपयोग हम कैसे करते हैं ये महत्वपूर्ण है। और आगे याकूब लिखते हैं 5वें पद में, बहुत ही महत्वपूर्ण पद है, धनवानों के लिए लिखते हैं, तुम पृथ्वी पर भोग विलास में लगे रहे और बड़ा ही सुख भोगा, तुमने इस वध के दिन के लिए अपने हृदय का पालन पोषण करके उसको मोटा ताजा किया। यानी तुम पूरी रीति से, मैंने तुमको धन दिया, सामर्थ्य दी, धन प्राप्त करने की शक्ति दी, लेकिन तुमने अपने आप को स्वार्थ में जीवन व्यतीत किया और अपने धन का दुरुपयोग किया। लेकिन ये अरमतिया का यूसुफ हम देखते हैं कि धनवान होने के बावजूद ये परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य था। जब उस प्रभु यीशु मसीह के पास कोई नहीं था, तब इसने अपने आप को प्रस्तुत किया और इस बात को दिखाया कि वो वास्तविक में चेला है। मेरे मित्र, दूसरी चीज परमेश्वर के वचन से हम देखते हैं जिसकी विशेषता लिखी है, वो लिखा हुआ है, यदि हम मरकुस सुसमाचार 15वें अध्याय और उसका 43 पद का पहला भाग देखें तो वहां लिखा हुआ है, वो महासभा का सदस्य था। वो महासभा का सदस्य था, एक सम्मानित व्यक्ति था, लेकिन इतना सम्मानित होने के बावजूद उसने ये नहीं सोचा था कि ये पद मुझे मेरी मेहनत से प्राप्त हुआ, मुझे इस पर घमंड करने की जरूरत है। लेकिन अपने आप को उसे दीन बना के रखा, क्योंकि वो जानता था परमेश्वर के वचन को। नीति वचन उसका 22वां अध्याय और 4 पद में लिखा हुआ है, नम्रता और यहोवा के भय मानने का फल धन, महिमा और जीवन होता है। नम्रता और यहोवा के भय मानने का फल धन, महिमा और जीवन होता है। जी हाँ, जब हम अपने परमेश्वर के साथ ईमानदारी चलते हैं तो परमेश्वर हमें किसी चीज का मोहताज नहीं होने देता। और इस व्यक्ति को अच्छी तरह यह पता था कि ये तमाम चीजें धन और महिमा
जीवन ये परमेश्वर की ओर से मिलता है, क्योंकि ये परमेश्वर का वायदा है। जी हाँ, दूसरा इतिहास उसका 29वां अध्याय, और यदि हम उसका 12वां पद देखें तो वहां लिखा हुआ है, और ये अरमितिया को, यूसुफ को ने ये पढ़ा था, उसको मालूम था ये, और इसीलिए उसका आचरण ऐसा रहा कि धन होने के बावजूद, वो प्रतिष्ठा होने के बावजूद भी दीन और नम्र बना रहा। और यहाँ लिखा हुआ है, पहला इतिहास 29वां अध्याय 12वें पद में, धन और महिमा तेरी ओर से मिलते हैं और तू सबों के ऊपर प्रभुता करता है, और सामर्थ और पराक्रम तेरे ही हाथ में है, और सब लोगों को बढ़ाना और बल देना तेरे ही हाथ में है। मेरे मित्रों, ये अरमितिया का यूसुफ जानता था। आज मैं और आप, थोड़ा सा पद हमको मिल जाता है, थोड़ा सा धन हमको मिल जाता है, थोड़ी सी प्रतिष्ठा मिल जाती है, तो हमारा क्या व्यवहार होता है मेरे मित्रों, ये सोचने का विषय है। लेकिन ये महासभा का सदस्य था लेकिन इस बात को रिकॉग्नाइज करता था कि इसको जो भी महिमा मिली है, जो धन मिला है, जो कुछ भी मिला है, सब परमेश्वर का दिया हुआ है, और ये उसी परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य बना रहा। तीसरी चीजें पर बड़ी महत्वपूर्ण बात देखी है, यदि हम इसका जिक्र, क्योंकि इसका जिक्र चारों सुसमाचार में है, और ये बड़ी आश्चर्य की बात है और बड़ी सुंदर बात है कि चारों सुसमाचार लेखकों ने अरमितिया के यूसुफ का जिक्र किया है। तीसरी जो इसकी खूबी थी वो ये थी, जो इसके बारे में लिखा हुआ है, कि वो सज्जन था, धर्मी था, और यीशु को क्रूस पर चढ़ाने से प्रसन्न न था। ये सज्जन था, धर्मी था, और यीशु को क्रूस पर चढ़ाने से प्रसन्न न था। और ये सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण बात है मेरे मित्रों, कि धनवान होने के बावजूद, प्रतिष्ठित होने के बावजूद, सम्मानीय व्यक्ति होने के बावजूद, ये सज्जन और धर्मी बना रहा। परमेश्वर के दासों को, परमेश्वर के लोगों को आप देखें, सबके बारे में लिखा हुआ है कि अपने जमाने के वो धनवान भी थे, लेकिन सज्जन और धर्मी बने रहे। मेरे मित्रों, आज हम अपने आचरण को देखें, आज हम अपने आचरण को देखें कि हम कितने राइचस हैं, कितने धर्मी हैं, हम कितने प्रभु यीशु मसीह की क्रूस के पास रहते हैं, कितने अपने आप को दीन और नम्र बनाते हैं। और मेरे मित्र, ये अरमितिया का यूसुफ, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, बहुत कम जिक्र बाइबल में है, कहीं आजकल के हम मसीहियों से कहीं बेहतर ये एक विश्वासी और मसीही था। एक और चीज जो इसमें खूबी थी मेरे मित्रों, जो बहुत सुंदर बात है, हालांकि इसकी गिनती प्रभु यीशु मसीह के चेलों में नहीं है, विश्वासियों में कहीं इसको गिना नहीं जाता है, लेकिन इसका चौथा जो बात इसमें बड़ी महत्वपूर्ण है, लिखा हुआ है, ये परमेश्वर के राज्य की बाट जो रहा था। परमेश्वर के राज्य की बाट जो रहा था। मेरे मित्रों, कितनी आश्चर्य की बात है कि ये प्रभु यीशु मसीह के अंतरिम चेलों में नहीं था, इसका नाम कहीं नहीं है, लेकिन उसके बावजूद ये परमेश्वर के राज्य की बाट जो रहा था। आज हम मसीह होने के बावजूद, अपने आप को विश्वासी कहलाने के बावजूद, मेरे मित्रों, हमारा आचरण कैसा है? आज जबकि पूरा विश्व जो है लॉकडाउन के पीरियड में है, आज हमारे पास गंभीरता से सोचने का समय है अपने जीवन के बारे में। क्या हम प्रभु यीशु मसीह के साथ चल रहे हैं? मेरे मित्रों, मैं बार बार बात जिक्र करता हूं, लंच पीरियड चला गया, गुड फ्राइडे भी चला गया और ईस्टर भी चला गया। हमारा व्यवहार कैसा है? हम कैसी लाइफ को जी रहे हैं? ये देखे ना, अरमितिया के यूसुफ को देखे, जिसका नाम कहीं नहीं है, लेकिन ये धनवान था, और ये महासभा का सदस्य था, प्रतिष्ठित व्यक्ति था, और साथ में सज्जन और धर्मी बना रहा। और साथ में सब कुछ होने के बाद भी इसका जो लक्ष्य था, जो पौलुस का लक्ष्य था, वही इसका लक्ष्य था, जो पौलुस कहता है कि मैं निशानी की तरफ दौड़ा चला जाता हूं। जी हां, ये परमेश्वर के राज्य की बाट जो रहा था, क्योंकि इसको मालूम था कि ये परमेश्वर के राज्य में अवश्य ही जाएगा, क्योंकि परमेश्वर को ये जानता था। मेरे मित्रों, याद रखें, परमेश्वर हिपोक्रेसी को पसंद नहीं करता है। परमेश्वर हमारे बाहरी जीवन को नहीं देखता है कि हम कैसा जीवन जी रहे हैं, कैसा जीवन दूसरों को दिखा रहे हैं। परमेश्वर हृदय को जांचता है। यदि हम यिर्मयाह की नबी की पुस्तक उसका 17वां अध्याय और 10 पद देखें तो वहां लिखा हुआ है, यहोवा मन को खोजता है, मैं यहोवा मन को खोजता हूं और हृदय को जांचता हूं। परमेश्वर की दृष्टि हमारे हृदय पर लगी रहती है मेरे मित्रों। इसलिए आंतरिक रूप से हमें राइचस होने की जरूरत है, धर्मी होने की जरूरत है, और परमेश्वर के राज्य की बाट हमें लगातार जोड़ने की जरूरत है। एक और जो महत्वपूर्ण बात जो लिखी हुई है, यहाँ लिखा हुआ है इसी में मत्ती रचित सुसमाचार के 27वें अध्याय में, यदि हम इसका 57वां पद का जो बी पार्ट देखें तो लिखा हुआ है, वो आप ही यीशु का चेला था। जी हाँ, प्रत्यक्ष रूप में नहीं पर परोक्ष रूप में ये प्रभु यीशु मसीह का चेला था। और ये बात प्रभु यीशु मसीह जानते थे, क्योंकि यूहन्ना रचित सुसमाचार के 12वें अध्याय में उसका 42वें पद में
परमेश्वर का वचन बताता है, तो भी अधिकारियों में से बहुतों ने उस पर विश्वास किया, परंतु फरीसियों के कारण प्रकट में नहीं मानते थे कि कहीं ऐसा ना हो कि वो आराधनालय से निकाले जा सके। और ये तमाम लोग जो थे, ये प्रभु यीशु मसीह के गुप्त शिष्य थे, जिनको अपना नाम नहीं चाहिए था, लेकिन वास्तव में वो परमेश्वर के वचन पर चलने, व्यवस्था के अनुसार चलने वाले थे। और इस बात का सबूत इस बात से मिलता है कि प्रभु यीशु मसीह ने से जब यूहन्ना ने कहा, यदि लूका रचित सुसमाचार उसका 9वां अध्याय और 49 और 50 पद में देखते हैं, तो वहां पर यूहन्ना ने आकर प्रभु यीशु मसीह से शिकायत भरे शब्दों में कहा कि हमने एक ऐसे व्यक्ति को देखा है जो तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालता है, परंतु तेरे पीछे नहीं हो लेता। प्रभु यीशु मसीह ने उसे क्या कहा? उसे करने दो, क्योंकि जो हमारे विरोध में नहीं है वो हमारे पक्ष में है। जी हाँ, ऐसे बहुत से उस काल के लोग थे जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे वास्तविक रूप में चलते थे, प्रैक्टिकल रूप में नहीं दिखाने के रूप में नहीं, परंतु वास्तव में वो प्रभु यीशु मसीह के अनुयायी थे। वास्तव में वो अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दे चुके थे और परमेश्वर के राज्य की बाट जो रहे थे, और सच्चे मसीह के रूप में उन्होंने अपने आप को स्थापित कर लिया था। जी हाँ मेरे प्यारों, यदि हम इसके यूसुफ जो अरमतिया का निवासी था, यदि इसके जीवन में के बारे में एक और बहुत ही महत्वपूर्ण चीज देखें तो लिखा हुआ है कि उसने उसे अपनी नई कब्र में रखा। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 27वां अध्याय और उसका 57वें पद में हम देखते हैं कि वो 60वें पद में लिखा हुआ है कि उसने उसे अपनी नई कब्र में रखा जो चट्टान पर खुदवाई थी, और कब्र के द्वार पर बड़ा पत्थर उठाकर चला गया। जी हाँ मेरे मित्रों, यह ऐसा व्यक्ति था जो प्रभु यीशु मसीह का इस समय अंतिम संस्कार कर रहा था। और यहाँ लिखा हुआ है उसने नई कब्र में रखा, अपनी नई कब्र में जो उसने अपने परिवार के लिए खरीदी थी। और नेचुरली जब अपने परिवार के खरीदी थी तो ये बहुत महंगी भी होगी, बहुत अच्छी भी होगी, इसने सोच समझ कर वो कब्र खरीदी होगी। लेकिन उसने अपनी नई कब्र में प्रभु यीशु मसीह की लोथ को रख दिया। लिखा हुआ है उज्जवल चादर में लपेटा। लेकिन यदि हम मरकुस रचित सुसमाचार का 15वां अध्याय और 46वें पद हम देखते हैं तो वहां पर लिखा हुआ है मलमल की चादर उसने मोल ली। जब मैंने पहले आपसे कहा था कि धनवान होने के बावजूद वो अपने धन का सदुपयोग करता था, और उसने उसी धन से एक बहुत ही, हम इमेजिन कर सकते हैं कि मलमल की चादर का क्या मूल्य उस समय रहा होगा। और लिखा हुआ है कि उसने मलमल की चादर मोल ली और अपनी खुदवाई हुई कब्र में रखा। ये उसका सेक्रीफाइस हम देखें, उसका समर्पण हम देखें। और यूहन्ना रचित सुसमाचार का 19 अध्याय 41वें पद में लिखा हुआ है कि इस कब्र में पहले कोई नहीं रखा गया था। अरमतिया के यूसुफ का मेरे मित्रों हम समर्पण देखें। वो धनवान था, वो अपने समय का एक महासभा का सदस्य था, वो धर्मी जन था और एक सज्जन पुरुष था, परमेश्वर की राज्य की बाट जो रहा था। वो वास्तविक रूप में प्रभु यीशु मसीह का शिष्य था। और उसका समर्पित जीवन यदि हम देखें तो कितना समर्पित उसका जीवन था कि जो कब्र उसने अपने परिवार के लिए खरीदी थी, उस कब्र में उसने प्रभु यीशु मसीह को स्थान दिया। यहां मैं उस दंत कथा का फिर से वर्णन करना चाहूंगा। यहां पर इस बात का जिक्र है, दंत कथा है कि जब किसी व्यक्ति ने पूछा कि तूने अपने परिवार के लिए इतनी कीमती कब्र मोल ली और उसे तूने प्रभु यीशु मसीह को दे दिया, यूसुफ ने कहा कि ये केवल 2 दिन की बात है, तीसरे दिन वो कब्र फिर खाली हो जाएगी। कितना बड़ा विश्वास दर्शाता है। हालांकि ये दंत कथा है, लेकिन मैं और आप मेरे मित्रों, हमारे लिए शिक्षा है, हम अपने प्रभु यीशु मसीह को क्या देते हैं। अरमतिया के पास जो था उसने दे दिया, उसने अपना धन समर्पित कर दिया, अपना जीवन समर्पित कर दिया। और जब प्रभु यीशु मसीह के पास कोई नहीं था, तब इसको ना डर था ना और भय था। ये पूरे साहस के साथ पिलातुस के पास गया और प्रभु यीशु मसीह की लोथ को मांगकर प्रभु यीशु मसीह का अंतिम संस्कार कर दिया। कितना बड़ा अधिकार इसको मिला, और मुझे पूरा विश्वास है कि परमेश्वर के राज्य में इसको स्थान मिला। मेरे मित्रों, कथा यहीं तक ही खत्म नहीं हो जाती, परंतु यदि हम देखें तो इसके बारे में कथा है कि ये उस समय यूके में गया और ग्लास्टनबरी एक जगह वहां पर है, वहां पर जाकर इस व्यक्ति ने मंडलियां स्थापित की। और आज भी लोग अरमतिया के यूसुफ को वहां पर जानते हैं, पहचानते हैं, इसकी कथाएं वहां पर मशहूर हैं। वहां पर इसने कलीसियां स्थापित की। मेरे मित्रों, मेरा और आपका क्या व्यवहार है? मैं और आप प्रभु यीशु मसीह के पास के पीछे कितना चल रहे हैं? आजकल के समय में जबकि पर्याप्त समय हमारे पास है, हम कितना परमेश्वर के वचनों पर
अध्ययन कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं, और अपने आप को हम कितना समर्पण कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह को, यह सोचने का विषय है। काश की परमेश्वर मुझे और आपके ऐसी सामर्थ्य कि हमारा व्यवहार अरमितिया की यूसुफ की तरह हो। हमारे पास कितना धन है, कितनी प्रतिष्ठा है, कुछ भी है, लेकिन क्या हम वास्तव में सज्जन और धर्मी बने रहते हैं और हमारा जीवन समर्पित है? हम अपने धन के द्वारा, अपनी संपत्ति के द्वारा, अपने आचरण के द्वारा क्या हम प्रभु यीशु मसीह की सेवा करते हैं? और उसके बाद अपना सारा जीवन जिस तरह से अरमितिया की यूसुफ ने प्रभु की सेवा में लगा दिया और मंडलियां स्थापित की, हमारा व्यवहार किया है, ये सोचने का विषय है। आज इस बात पर गंभीरता से विचार करें। परमेश्वर आपको बड़ी आशीष दे। तन मन और धन उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है, जीती आत्मा का दान उसे दो। तन मन और धन उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, सब